नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 5 मई 2022 के डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सावन के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा सहस मल्होत्रा। सहस मल्होत्रा जी को हाल ही में जियो सावन के सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, जियो सावन ने अमेजॉन म्यूजिक के पूर्व निर्देशक और मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञ सहस मल्होत्रा को अपना नया सीईओ नामित किया है। इससे पहले सहस मल्होत्रा ने सोनी म्यूजिक इंडिया और टिप्स इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है। ठीक है, सहस मल्होत्रा टिप्स म्यूजिक में बिजनेस लीडर और टिप्स इंडस्ट्री में टिप्स फिल्म प्रोडक्शन के मार्केटिंग डायरेक्टर थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा आरबीआई बैंक ने। आरबीआई बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी की राशि का दावा करने के लिए बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो है हमारे श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी को अमेजॉन के सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, अमेजॉन कंपनी ने एक शेयरधारक बैठक में घोषणा की, एंडी जेसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजॉन के सीईओ बन जाएंगे। ठीक है, अमेजॉन ने घोषणा की, जेसी जो अमेजॉन वेब सीरीज, ठीक है, सर्विसेज AWS के वर्तमान सीईओ हैं, फरवरी में पूरी कंपनी के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहां बात हुई है अमेजॉन की, तो चलिए अमेजॉन से रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, Amazon.com INC की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई है। ठीक है, और Amazon.com INC का मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा अटल सुरंग। अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, ठीक है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजना को नामित किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जूरी ने वर्ष 2021 में इस रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के रूप में चुना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और यह वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, ठीक है, HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इंफोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों बतौर सलाहकार कुमार कंपनी की विकास रणनीतिक पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता कौन बनी है? ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता बनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों मेजबान जैन यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की चैंपियन बन गई है। ठीक है, जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और गत विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। जैन यूनिवर्सिटी के तैराक शिवा श्रीधर ने सर्वाधिक 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के नए कप्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के नए कप्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के नए कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन को वेस्ट इंडीज़ का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। ठीक है, निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले किरोन पोलार्ड की जगह लेंगे। ठीक है, पूरन इससे पहले पोलार्ड के रहते हुए टीम के उप कप्तान थे। विकेट कीपर बल्लेबाज साई होप को वनडे में टीम का नया उप कप्तान बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर किसे बनाया जाएगा? पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर किसे बनाया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा भारत। ठीक, भारत को पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इस साल होने वाले कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। यह फेस्टिवल इस साल 17 मई से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा और यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस फेस्टिवल में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुख्य फीचर फिल्म प्रतियोगिता में बतौर जूरी नजर आने वाली है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके अलावा सत्यजीत रे की फिल्म की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो मेरा राइट आंसर होगा 4 मई। ठीक है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को वर्ष 1999 में लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी का सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है,
पीएम मोदी का सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा तरुण कपूर। तरुण कपूर को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वे 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तरुण कुमार की इस पद पर नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए हुई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इसके अलावा हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इसके अलावा ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। ठीक है, और अखिलेश कुमार शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस छोटी छोटी पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।